ओम शांति। गंगा के बारे में कुछ प्रश्न उठा है मन में। आज 247 नेट में जो पहले पहले व्याख्या दी ना, तो पहला प्रश्न होता है, तो उतना दिन हम जानते थे शंकर का मस्तक पर एक कन्या का मुख दिखाया है, उसके ऊपर गंगा लागू होता है। आज जो व्याख्या दी ना, उसपे जो त्रिमूर्ति उसके ऊपर भी लागू हुआ। इसके अलावा पंच ब्रह्मा के ऊपर लागू हुआ। तो इसके साथ आज व्याख्या हुई जो कैलाश जिसको कहते हैं, जिसको ज्ञान मन सरोवर, वहां से जो गंगोत्री उसके माफी भी बोला है। तो कंफ्यूजन हो रहा है, जो असली गंगा जिसको कहता है वो रामली आत्मा के ऊपर लागू होना चाहिए ना। वही ज्ञान मन सरोवर, वहां से ही तो गंगा का उत्पत्ति है, जो ज्ञान का विश्लेषण हुआ। तो इस माफिक आपने बोला एक पृथ्वीलोक, एक स्वर्गलोक और एक पाताल लोक। तो जगदम्बा एक पाताल लोक के बारे में और पृथ्वीलोक शंकर के बारे में बोला है, और उसके विष्णुलोक लक्ष्मी की, एक परा और अपरा। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जो शंकर को क्यों कहते हैं पृथ्वीलोक, किंतु शंकर तो वो तो असली तो ज्ञान गंगा होना चाहिए, तो परम ब्रह्म हो। थोड़ा बताइए ना गंगा के बारे में, थोड़ा बताइए ना थोड़ा। 3 स्टेज है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा दुखधाम में है, विष्णु स्वर्ग की स्टेज है, तो दुखधाम माना पाताल लोक, और विष्णु स्वर्ग की स्टेज है, तो लक्ष्मी के लिए लागू हो जाएगा। तो शंकर को निराकारी स्टेज दिखाई, लेकिन शंकर को मनन चिंतन मंथन करते हुए दिखाया। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके क्लैरिफिकेशन निकलता है ज्ञान की गहरी गहरी। तो जो मनुष्य है, बाबा ने बोला उसकी व्याख्या मननात मनुष्य, जो मनन चिंतन मंथन करे। शंकर को हो, आदम को हो, वो सबसे ज्यादा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करता है। तो मनुष्य कहाँ रहते? पृथ्वीलोक में रहते। मनन चिंतन मंथन पृथ्वीलोक में होता है या स्वर्गलोक में होता है? स्वर्गलोक में जरूरत ही नहीं मनन चिंतन मंथन करने की। तो जो पृथ्वीलोक पे जो गंगा है, वो त्रिमूर्ति में शंकर का सूचक है, जिससे ज्ञान का मनन चिंतन मंथन होके एडवांस ज्ञान की क्लैरिफिकेशन निकली। और जो स्वर्गलोक में गई वो लक्ष्मी, प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धारण किया और संपन्न स्टेज प्राप्त की। पहले पहले लक्ष्मी देवताओं को पालना करने के निमित्त बनती है, और जगदम्बा दैत्यों को पालना करने के निमित्त बनती है। जो दैत्य धर्म आए, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, सारे चंद्रवंश के बाद निकले। तो इसलिए बोला एक गंगा पाताल लोक में जाती है, एक देवता लोक में जाती है, पृथ्वी लोक पे जाती है। शंकर गंगा का पाठ बजाएंगे? शंकर गंगा का पाठ नहीं बजाते। गंगा समझाया 3 रूपों में डिवाइड हो जाती है, उसका अर्थ बताया। ज्ञान गंगा की बात। तो ज्ञानमान सरोवर से जिसका कैलाश कहते हैं, वहां से तो ब्रह्मपुत्री निकली ना। तो ब्रह्मपुत्री तो पराशक्ति लक्ष्मी के ऊपर लागू होता। इसके बाद तो गौभाग्य में जिसका जगदम्बा पर लागू होता है। तो एक 3 स्टेट होता है, ऐसा बापी की बाबा ने व्याख्या की। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए ना। कैलाश से तो जो जिसको जहां पर पारापार दिखाया जाए, एकदम रिफाइंड, एकदम फाइन प्योर वाटर, जिसको कैलाश कहता है, ज्ञान मान सरोवर, तो शंकर को लागू होना चाहिए ना। तो ज्ञानमान सरोवर तो शंकर के ऊपर ही लागू होता है ना। बाबा ने बोला ना स्त्री और पुरुष का कॉम्बिनेशन है, तो अर्धनारीश्वर किसका कॉम्बिनेशन है? शंकर का ही तो है रूप, स्त्री और पुरुष का कॉम्बिनेशन, जिसका जल बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है।
और बाबा ने बोला ज्ञानमान सरोवर में क्या होता है, ज्ञान की जो परिया है वो वहां विचरण करती है, जिनको ज्ञान योग के पंख लगे हुए। सरोवर ये पुरुष का सूचक है और नदी ये कन्या माताओं का सूचक है। और वो जो स्थूल गंगा जिसका कहा था, जो शंकर के मस्तक पर जो गंगा दिखाता है, उसका पाठ इसका क्या से लागू होता है, माने यहाँ पर कैसे लागू हो जाता है? जो ओ गंगा, स्थूल गंगा जिसका कहता है, उसका पाठ कैसे लागू होता है? अरे कोई चैतन्य में भी कोई कन्या है जो शंकर के बुद्धि से निकला हुआ ज्ञान को जनमानस तक बहुत अच्छे से फैलाएगी, इसलिए कन्या का चित्र दिखा दिया, कन्या का मुख दिखा दिया। जैसा संदर्भ है वैसे उसकी अलग अलग व्याख्या है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे दानी, वरदानी, महादानी जी किन किन आत्माओं के लिए बोला है जी? दानी, वरदानी, महादानी। महादानी तो हो गए अष्टदेव, जो संगम युग में अपने गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का सबसे ज्यादा दान करते, लेने की अपेक्षा नहीं रखते। वरदानी जो है दानी, महादानी और वरदानी। तो महादानी महारथियों के लिस्ट में आते हैं, वो महादानी है, और जो साधारण आत्मा है वो दानी है। और दान करने के बाद लेने की भी इच्छा रखते हैं वापिस। और जो वरदानी है, जो वरदानी है वो अष्टदेव पाठधारी है, जो वरदान देते हैं अपने दिव्य गुणों से, शक्तियों से, अपने वाइब्रेशन से आत्माओं को वरदान देते हैं। महादानी महारथी आत्मा 108 की माला में आने वाले मन के, बाकी हो गए दानी की लिस्ट में, जो 16,108 के राज परिवार में आने वाले। ओम शांति भाई जी, आज की मुरली में बोला बाबा ने कि 12 वर्ष के बाद फिर से रावण को दोबारा जलाते हैं, तो हद में तो समझ में आ गई। 12 महीने 12 महीने, हाँ सॉरी, 12 महीने के बाद हद में तो समझ में आ गई। तो 12 सिग्निफिकेंस बेहद में हम ऐसे ही है ना, अभी बताया ना, 10 धर्म के 10 मुखिया नंबरवार प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो ये जो 10 साल है 2018 से 2019 से 2029 तक के, तो नास्तिक तक 2029 तक वो कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष होना चाहिए। और फिर उसके बाद 11वां और 12वां राम और कृष्ण की आत्माएं। बाप प्रत्यक्ष तभी होगा, पहले बाबा ने बोला त्रिमूर्ति के पहले अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे, उसके बाद बाप प्रत्यक्ष होता है। जो पावरफुल होता है वो बाद में प्रत्यक्ष होता है। तो जब फाइनली वो होगा, उसके बाद रावण का खात्मा हो जाएगा, छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी स्वर्ग की। लेकिन भाई जी फिर भी जो ये आत्माएं होती है ना, बाकी दूसरे धर्म की आत्माएं वो रहेंगी ना, हाँ। तो फिर कैसे खत्म होगा रावण? रावण राज्य पहले
1936 से बाप आया, ब्रह्मा के द्वारा इतना ज्ञान सुनाया। 1969 में क्या कोई छोटी राजधानी भी स्थापना हुई स्वर्ग की? नहीं हुई। तो पहले छोटे रूप में कार्य, स्वर्ग का फाउंडेशन पड़ जाएगा, नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो छोटे रूप में रावण का अंत तो हुआ ही ना। बाप जिस काम के लिए आया वो सक्सेसफुल हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी फास्ट। तो 2036 तक, 2036 के बाद पूरा रावण का विनाश हो जाएगा। उसके पहले धीरे धीरे बाहर की दुनिया का रावण राज्य भी खत्म हो जाएगा और ब्राह्मणों की दुनिया का रावण राज्य भी खत्म हो जाएगा। तो ये 2036 तक के लिए लागू। हाँ जी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। भाई जी, जो संसार में धर्म का मुख्य जो है 4 धर्म है, उसका सहयोगी धर्म मिला के मतलब भी 10 धर्म हो जाता है। तो इसमें जो सूर्यवंशी का तो सहयोगी धर्म चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी के सहयोगी धर्म चंद्रवंशी है। बाकी जो जो सहयोगी जो सबॉर्डिनेट धर्म है, कौन सा किसको मिला है? इस्लामी का मुसलमान, क्रिश्चियन का नास्तिक, फिर बौद्ध का सन्यासी, और सिख जो है उसको मतलब आर्य समाजी वस्तु। एक्चुअली सूर्यवंश चंद्रवंश तो एक ही समझो, देवता धर्म हाँ। या हिंदू धर्म। उसका जो सहयोगी धर्म बनता है वो सिख, और आर्य समाजी जो है इस्लामी का मुस्लिम, बौद्धि का सन्यासी, और आर्य समाजी तो अर्ध नास्तिक है और नास्तिक, ये दोनों क्रिश्चियंस है। क्योंकि आज जो आर्य समाजियों की गवर्नमेंट है, प्रजातंत्र गवर्नमेंट, ये आया कहां से? उन्हीं से आया, क्रिश्चियनिटी से। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, राजाई को खत्म किया उन्होंने, तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य आ गया। जब लास्ट में जाके नास्तिक बने तो रशिया में जार राजाओं का कत्लेआम किया और राजाई को खत्म करके प्रजातंत्र गवर्नमेंट या नास्तिकता वाला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्थापन कर दी। और इसमें जो है आधारभूत जो आत्मा बोल गई, आधारभूत में जो क्रिश्चियन का आधारभूत और जो एक ही आधारभूत से दोनों पार्ट बजाए, ऐसे ही हर एक धर्मों का भी 2-2 पार्ट बजाए क्या? नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन का आधारभूत का पार्ट है वो, बाकी का सबका नहीं है। बाकी का तो सबका आधारभूत अलग अलग है। सिर्फ रमेश बच्चे के लिए बोला, बाकी के सबका आधारभूत। बाकी ये बोला ना क्रिश्चियन से नास्तिक निकलते हैं, तो यहां भी जो पूर्वज होगा क्रिश्चियन का असिस्टेंट नास्तिक, उसी से 10वां मन का निकलना चाहिए। दिखाया ना शास्त्रों में, जो कल्किया अवतार है उसको ट्रेनिंग कौन देता है युद्ध की? परशुराम। परशुराम को दिखाया ट्रेनिंग देते हुए, तो परशुराम कौन हुआ? 5वें नंबर के पूर्वज। हाँ, वही ट्रेनिंग देता है उस कल्कि को, 10वें को। जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में कोई होना चाहिए एडवांस पार्टी में जिसने ट्रेनिंग लिया होगा, वही नास्तिक का पार्ट बजाएगा, 10वां कलंकीधर। भाई जी, इसमें जो 10 धर्म के 2 मतलब कि मंदोदरी 5 जो स्थित मुख और 5 हुआ है, और बाद में 2 गधे का मुंह जोड़ा गया है। गधे का मुंह तो दिखाता है, एक ही दिखाता है। हाँ, रावण के सर के ऊपर एक गदा दिखाते हैं, 2 दिखाना चाहिए उसके तो बाबा ने बोला इन 10 रावणों का बीज कौन है? प्रजापिता है। तो गदा उसके लिए भी लागू होता है और ब्रह्मा के लिए भी लागू होता है। तो बाबा ने बोला चलो एक गदा नहीं है, वास्तव में 2 गधे, ऐसे बता दिया। उन्होंने तो एक ही दिखा दिया, बाबा ने फिर उदाहरण दे दिया, 2 बैलों की जोड़ी है। मतलब कि वो 2 गधे जो है ऊपर की तरफ इसलिए दिखाया, मतलब कि वो ऊपर की तरफ वो
चढ़ती कला की तरफ वो ले जाने वाला है, सीधा साधा। और बाकी के जो मुंह जो है वो नीचे देहाभिमान है। जैसे 10 इंद्रिया होती है विराट पुरुष की, 10 इंद्रिया 10 रावण के सिरों से अगर कंपेयर कर दी तो वो उनका भी 10 इंद्रियों का बाप देहाभिमान है वो, इसके लिए उसको ऊपर दिखा दिया। 11 नंबर पे गधे जो है वो ब्रह्मा के ऊपर लागू करेगा। ब्रह्मा के ऊपर भी किया, प्रजापिता के ऊपर भी किया, 11वां 12वां नंबर दे दिया दोनों को। 12 नंबर के प्रजापिता के ऊपर दोनों को दे दिया 11वां 12वां। आपको जो देना है दे दो, 2 गधे कर दिए एक की जगह। देहाभिमान, क्योंकि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति उसका मूल बीज प्रजापिता है। मतलब अपरा प्रकृति मतलब देहवान जगदम्बा, उसका बीज भी प्रजापिता के अंदर है, तभी तो दुनिया देहाभिमान वाली बनी। और आत्मिक भाव वाले का बीज भी प्रजापिता के ही अंदर है, तभी तो दुनिया में आत्माभिमानी वाले देवता ही मनुष्य भी बने, मनुष्य देवता जैसे बने। तो देहाभिमानी गधा उसकी निशानी खुद के ऊपर भी टैली किया, प्रजापिता वाली आत्मा के ऊपर। अभी जो चल रहा है, मतलब कि जो जो पूर्वज है, जो जो अष्टदेव है, उन्होंने तो पूर्वज कौन सा ग्रुप के है, 9 ग्रुप है, 9 ग्रुप में मैं कौन सा ग्रुप का हूँ, क्या हूँ, इसे ज्ञान में आने के बाद जब जिसका बुद्धि में नहीं चलते नहीं है ज्ञान, मतलब कि जो जिस ग्रुप का मुखिया है उसको पता नहीं चलेगा तो फिर आएगा कैसे, मतलब कि मैं उस ग्रुप का हूँ, वो हूँ। आज नहीं पता चलेगा तो कल पता चलेगा। जिसको जब पता चलेगा पुरुषार्थ के लिए कम टाइम लगेगा तो पर नंबर नीचे चला जाएगा। इतना नजदीक आ नहीं पाएंगे उस ग्रुप के मुखिया के, ज्यादा नजदीक नहीं आएंगे, तो जो नजदीक आए उनसे पालना लेके उनसे पद मिलेगा उनको, फिर नीचे का पद मिलेगा। प्रजा पुरुषार्थ थोड़ी करती है। नहीं, कनेक्शन में जो आता है, मतलब कि हम लोग को सोचता है ना, जैसे कि मिला है कनेक्शन, जैसे कि अपना संस्कार जो है, जैसे कि संस्कार रहता है ना, भक्ति मार्ग में जो जिस धर्म का जो छिटका है संस्कार रहता है, उसी समझता है कि इस धर्म का हो सकता है, इस धर्म का हो सकता है, मेरे अंदर ही संस्कार है, इसी अनुसार भी समझता है, उसी अनुसार भी पकड़ भी सकता है। हाँ, तो हर एक अष्टदेव के ग्रुप में जो होंगे उनके ऊपर भी अलग अलग धर्म के छिलके होंगे ना। इस्लामी होगा, किसी के ऊपर बौद्धी होगा, किसी के ऊपर क्रिश्चियन होगा, सन्यासी होगा। जैसे बाप के जो 12 है उसमें भी अलग अलग छिलके हैं सबके ऊपर, वैसे अष्टदेव के जो 12 का ग्रुप होगा उसमें भी हर एक धर्म का अलग अलग छिलका होगा ना। और एक पतला 2 छिलके होंगे, दोनों छिलके उतारने पड़ेंगे और फिर सूर्यवंशी बनेंगे। ओम शांति।